एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट एक्सरसाइज 5.3 को सोल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले एक्सरसाइज 7.5 के एग्जांपल्स को आप देख लेना। एक्सरसाइज 7.5 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 23 को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। 7.5 में हमारे पास में ये तीन टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ पे होगी। fx अपॉन x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2 इंटू x माइनस अल्फा 3। इसको हम लिखेंगे a अपॉन x माइनस अल्फा 1 प्लस b अपॉन x माइनस अल्फा 2 प्लस c अपॉन x माइनस अल्फा 3। सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम fx अपॉन x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2 का क्यूब। a अपॉन x माइनस अल्फा 1 उसके बाद में x माइनस अल्फा 2 की यहाँ पे क्यूब है तो इसको हम यहाँ पे 3 बार लिखेंगे। x माइनस अल्फा 1 की पावर 1 उसके बाद 2 और यहाँ पे 3। b अपॉन x माइनस अल्फा 2 प्लस c अपॉन x माइनस अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस d अपॉन x माइनस अल्फा 2 का क्यूब। f ऑफ x अपॉन x माइनस अल्फा 1 तो इसको लिखूंगा a अपॉन x माइनस अल्फा 1 px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे लीनियर इक्वेशन bx प्लस c। ये तीन टाइप की प्रॉब्लम है, इनको आपको बस ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। टाइप नंबर फर्स्ट पे ये बेस्ट है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इक्वेशन नंबर 1 में a एंड b की वैल्यू हम फाइंड आउट करके पुट करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारे पास में डिनोमिनेटर में गिवन होगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। इसका एलसीएम आएगा a को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से। डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर के इक्वल क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, उसको लिखेंगे यहाँ। इक्वेशन नंबर 1 में जो LHS वाले पार्ट में डिनोमिनेटर है वहां पे हमें x प्लस 1 एंड x प्लस 2 गिवन है। x प्लस 1 को हमें 0 के इक्वल करना तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। x प्लस 1 a के डिनोमिनेटर में आ रहा है तो x इक्वल्स टू -1 पे हमें a की वैल्यू मिलेगी। x प्लस 2 को मैं यहाँ पे 0 के इक्वल करूंगा, x प्लस 2 को मैं 0 के इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू कितनी, -2। x प्लस 2 b के डिनोमिनेटर में तो x इक्वल्स टू -2 पे b की वैल्यू मिलेगी। x इक्वल्स टू हम -1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास में a की वैल्यू आएगी कितनी, -1। x की वैल्यू हमें पुट करनी है -1। इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -1। इसी इक्वेशन में हमें x इक्वल्स टू -2 पुट करना। -2 पुट करूंगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। a एंड b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास में ये स्टेप आएगी। क्वेश्चन में हमारे पास में यही गिवन है तो इसको हमें इंटीग्रेट करना। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, ये इसके इक्वल है तो इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। इसको सेपरेट करके हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। 2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। x प्लस 1 को मैं यहाँ पे t पुट करके सोल्व करूंगा। इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में। x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, 1। उसके बाद 1 यहाँ कांस्टेंट है तो 0। t को मैं डिफरेंशिएट करूंगा dt अपॉन dx। dx इक्वल्स टू कितना आएगा, dt आएगा। माइनस का dt अपॉन dt आएगा। फिर प्लस 2 कांस्टेंट है, इसको रखेंगे एज इट इज। x प्लस 2 को मैं यहाँ पे पुट करूंगा z। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना। x का कितना होगा, 1। 2 कांस्टेंट है 0। z को डिफरेंशिएट करूंगा dz अपॉन dx। dx इक्वल्स टू कितना आएगा, dz आएगा। इंटीग्रेशन dz अपॉन z लिखेंगे। dt अपॉन t एंड dz अपॉन z, इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x किसके इक्वल होता है, log mod x के। माइनस इसको लिखूंगा मैं log t, फिर प्लस 2, उसके बाद इसको लिखेंगे log z प्लस c। t की वैल्यू पुट करूंगा एंड यहाँ पे z की वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास ये स्टेप आएगी। इसमें मैं log की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। log a की पावर b किसके इक्वल होता है, b इंटू log a। इस 2 को हम x प्लस 2 की पावर में यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो ये स्टेप आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे देखो RHS वाला पार्ट हमें गिवन था तो इसको हमने यहाँ पे देखो b की जगह 2 है तो यहाँ पे ये पावर में आएगी। इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे। प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखूंगा, माइनस वाली को बाद में लिखूंगा। यहाँ पे log a अपॉन b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। log a माइनस log b होता है तो यहाँ पे a की जगह हमारे पास कितना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड b की जगह कितना, x प्लस 1। log ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। इस 9 को मैं क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इसको लिखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से जब इसको सोल्व करूंगा तो a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3 लिखेंगे। एक्स माइनस 3 को आप 0 के इक्वल रखो, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि x की मैं क्या वैल्यू रखूं जिससे ये 0 बन जाए। यहाँ पे कितना रखना होगा, प्लस 3। x की वैल्यू मैं प्लस 3 रखूंगा तो a की वैल्यू आएगी, एंड x की वैल्यू मैं यहाँ पे देखो माइनस 3 पे ये ब्रैकेट क्या बनेगा, 0, तो b की वैल्यू आएगी। a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर में हमें गिवन होगा। a को मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 3 से, एंड b को मल्टीप्लाई करना होगा x। डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम कैंसिल करेंगे। न्यूमरेटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा x इक्वल्स टू, हम यहाँ पे माइनस का 3 पुट करेंगे तो हमारे पास में b की वैल्यू आएगी माइनस का 1/6। x इक्वल्स टू मैं 3 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/6। a एंड b की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगी। माइनस प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास में माइनस आ जाएगा। इसी को हमें इंटीग्रेट करना, तो इसको हम सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। 1/6 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लूंगा। यहाँ पे भी 1/6 कांस्टेंट है, इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए x माइनस 3 को मैं t पुट करूंगा तो यहाँ पे इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल्स टू कितना आएगा, dt। x माइनस 3 को मैं z पुट करूंगा, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो dx इक्वल्स टू आएगा dz। 1/6 इंटीग्रेशन dt अपॉन t माइनस 1/6 इंटीग्रेशन dz अपॉन z आएगा। 1/x को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो log x आता, तो यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास, log t, और यहाँ पे बनेगा log z। t एंड z की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगी। 1/6 को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास ये वैल्यू आएगी। log a अपॉन b किसके इक्वल होता है, log a माइनस log b के। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। पार्शियल फ्रैक्शन से क्या लिखूंगा, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। जो डिनोमिनेटर में गिवन है वही इसका एलसीएम आ जाएगा। x माइनस 1 से इस पूरे को हमें डिवाइड करना, तो हमारे पास में क्या रह गया, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, तो a के मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा। b के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है तो इस x माइनस 2 को हम छोड़ देंगे तो x माइनस 1 एंड x माइनस 3 को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। c के डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है, इसको हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा न्यूमरेटर। x की वैल्यू में प्लस 1 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आएगी, उसके बाद में प्लस 2 पुट करेंगे तो ये ब्रैकेट 0 बनेगा तो b की वैल्यू आएगी। प्लस 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे ये c की वैल्यू आएगी। x इक्वल्स टू मैं प्लस 1 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आ रही है प्लस 1। x इक्वल्स टू हम 2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी माइनस 5। x इक्वल्स टू हम 3 पुट करेंगे तो c की वैल्यू आएगी 4। इक्वेशन नंबर 1 में a, b एंड c की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। LHS वाला पार्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना तो हमें इसको भी इंटीग्रेट करना है। माइनस और प्लस यहाँ पे कितना आएगा, माइनस आएगा। इसको हमें सेपरेट करके इंटीग्रेट करना तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। 4 कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर रखेंगे। इसको सोल्व करने के लिए इसमें हम डायरेक्ट 1/x इक्वल्स टू log mod x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने उसको पुट करके सोल्व किया है, तो आप उस मेथड से सोल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको अब डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व करूंगा। 1/x को जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो कितना आता है, log mod x प्लस c। फर्स्ट वाले में x की जगह कितना हमारे पास x माइनस 1, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, log x माइनस 1। माइनस 5 को रखा हमने एज इट इज, उसके बाद में x की जगह कितना x माइनस 2, तो log x माइनस 2। प्लस 4 को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद x की जगह हमारे पास कितना x माइनस 3, तो यहाँ पे x माइनस 3। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 है तो हमें डायरेक्ट वही लिखना है। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 गिवन। अगर हमारे पास में x माइनस 1 की जगह 1 माइनस x गिवन होता, 1 माइनस x में से हमें माइनस को कॉमन लेना, उसके बाद इसको x माइनस 1 बनाना है। इसको हमें ध्यान में रखना कि हमारे पास जो x है वो क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में गिवन है x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। पार्शियल फ्रैक्शन से इसको मैं क्या लिखूंगा, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, न्यूमरेटर के इक्वल होगा न्यूमरेटर।
x इक्वल्स टू +1 पे a की वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू +2 पे b की वैल्यू आएगी एंड x इक्वल्स टू +3 पे c की वैल्यू आएगी। x इक्वल्स टू +1 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आएगी 1/2। x इक्वल्स टू हम 2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी -2। x इक्वल्स टू मैं 3 पुट करूंगा तो c की वैल्यू आएगी 3/2। a b एंड c की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास ये स्टेप आएगी। सेपरेट करके इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। 1/2 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और 3/2 भी कांस्टेंट है। इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। प्लस और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन सब में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 1/x किसके होता log mod x के, तो यहाँ से क्या लिखूंगा 1/2 इंटू log x की जगह x -1 है तो यहाँ पे x -1, यहाँ पे x -2 है तो x -2, यहाँ पे x -3 है तो x -3। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में डिनोमिनेटर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पे देखो प्लस का 3x है। 3x को हमें ऐसे दो नंबर्स में लिखना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए +1 और 2 कितना आना चाहिए आपके पास में प्लस का 2 पे ऐड करने पे हमारे पास में कितना आना चाहिए, ऐड करने पे हमारे पास कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। 1 × 2 कितना आएगा 2 एंड 1 + 2 कितना हो रहा 3 हो रहा। तो इस 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस का x और प्लस का 2x। x² + x में से मुझे x कॉमन लेना तो यहाँ पे कितना रहेगा x + 1। x + 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखो 2x है तो इस x को मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे 2x आए। यहाँ पे हमें लिखना प्लस का 2 तो x 1 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे कितना रहेगा x + 2। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं x + 1 × x + 2। 2x अपॉन x + 1 × x + 2 इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे तो a अपॉन x + 1 + b अपॉन x + 2। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल होगा, न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा न्यूमरेटर के। इसकी वैल्यू मैं -1 पुट करूंगा। -1 + 1 कितना 0 तो -1 पे आपके पास a की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू मैं -2 पुट करूंगा तो b की वैल्यू आएगी। x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी -2। x इक्वल्स टू -2 पुट करूंगा तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी 4। इक्वेशन नंबर 1 में a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगी। इसको सेपरेट करके हमें इंटीग्रेट करना। -2 और 4 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। यहाँ पे 1/x का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो हमारे पास में ये स्टेप आ जाएगा। उसके बाद प्लस वाली स्टेप को हम पहले लिखेंगे फिर माइनस वाली स्टेप को लिखेंगे। इसका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में क्या गिवन है 1 - x² और डिनोमिनेटर में जब x को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2x²। न्यूमरेटर में भी x² एंड डिनोमिनेटर में भी x²। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की पावर जब सेम होगी तो उसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से मतलब डिवाइड करके सोल्व करेंगे। x को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो कितना आएगा x, उसके बाद -2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2x²। 1 - x² को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो x - 2x²। इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो माइनस का x² + 1, इसको हमें डिवाइड करना माइनस के 2x² + x से। माइनस का x² हमें चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कितना गिवन है माइनस का 2x²। माइनस का 2x² गिवन है और हमें क्या चाहिए माइनस का x²। इसका मतलब हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे ये 2 हट जाए तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से 2 कैंसिल होगा तो -x² आएगा। तो हम यहाँ पे 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -2x² + 1 को जब मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल होगा। -x² + x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा प्लस का x/2। -x² को यहाँ पे लिखेंगे। x का यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो इसको हम साइड में लिखेंगे। फिर हमें इनके साइन चेंज करने होते हैं तो माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। माइनस के x² से प्लस का x² कैंसिल होगा तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 1/2x और प्लस का 1 है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इस स्टेप को समझने के लिए यहाँ से देखो अगर 10/3 है मेरे पास तो इसका मतलब 10 को मुझे 3 से डिवाइड करना है। 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 और इसका रिमाइंडर कितना रहेगा 1। इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसको लिखूंगा फिर प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से। 3 × 3 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 9 तो 10 = 10। इसका मतलब इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 3 × 3। 1 यहाँ पे क्या है इसका रिमाइंडर तो हमारे पास रिमाइंडर कितना माइनस का 1/2x + 1। 1 की जगह हमने लिख दिया माइनस का 1/2x + 1। इस 10 की जगह हमारे पास में क्या गिवन है माइनस का x² + 1, उसको लिखा हमने यहाँ पे। प्लस है तो हमने यहाँ पे लिखा प्लस, उसके बाद में 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रखा मतलब इस 3 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर रखा है।
1/2 को हमें मल्टीप्लाई करना माइनस का 2x² प्लस x से, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। ये स्टेप आने के बाद आपको देखना कि गिवन प्रॉब्लम में क्या, गिवन प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में कितना x माइनस 2x², न्यूमरेटर में 1 माइनस x², तो यहाँ पे देखो 1 माइनस x² तो है, डिनोमिनेटर में x माइनस 2x² है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा x माइनस 2x² से। डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये स्टेप आएगी। LHS वाला पार्ट है, यही हमें क्वेश्चन में गिवन है। x माइनस 2x² से ये कैंसिल हो जाएगा। LHS वाले पार्ट को रखेंगे एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे इस न्यूमरेटर को हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 2, माइनस का x फिर प्लस का 2, और यहाँ पे कितना रहेगा 1/2, उसको हम रखेंगे यहाँ पे। रीअरेंज करके लिखेंगे तो 1/2 को मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा, डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको लिखेंगे 1/2, उसके बाद माइनस x प्लस 2 को मैं रीअरेंज करके लिखूंगा 2 माइनस x माइनस 2x² में से हमें x को कॉमन लेना, तो कितना रह जाएगा 1 माइनस 2x। LHS वाले पार्ट में भी हम डिनोमिनेटर में x कॉमन लेंगे, इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। ये इसके इक्वल है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, सेपरेट करके इसको हमें इंटीग्रेट करना, और LHS वाले पार्ट को हम क्या लेंगे, I लेंगे। फर्स्ट वाले को I1 लूंगा एंड सेकंड वाले को मैं I2 लूंगा। I इक्वल्स टू कितना होगा I1 प्लस I2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। I1 को सोल्व करूंगा 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, और dx को जब इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, x I1 है तो यहाँ पे लिखूंगा C1। I1 इक्वल्स टू कितना आएगा x/2 प्लस C1 इक्वेशन नंबर 2। I2 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगा। I2 को हम पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखूंगा a/x प्लस b/1 माइनस 2x। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, a को मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस 2x से, b को मल्टीप्लाई करेंगे x से। डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है तो न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा न्यूमरेटर के। a/x गिवन है तो x की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आएगी। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 माइनस 2x, इसको आप 0 के इक्वल कर दो तो 1 इक्वल्स टू कितना 2x, तो x की वैल्यू कितनी 1/2। x इक्वल्स टू 1/2 पे b की वैल्यू आएगी। x इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आएगी 2। x इक्वल्स टू 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू आएगी 3। a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगी। I2 इक्वल्स टू हमें ये गिवन था तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते 2/x प्लस 3/x माइनस 2x। सेपरेट करके इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। 2 कांस्टेंट है और यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। 1/x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा log mod x माइनस 2x को हम यहाँ पे t पुट करेंगे और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। 1 कांस्टेंट है 0, फिर -2 को रखेंगे एज इट इज। x का कितना होगा 1, t का कितना होगा dt/dx। यहाँ पे हमें dx गिवन है तो मैं dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूंगा तो माइनस का dt/2। dx की वैल्यू पुट करूंगा माइनस का dt/2। 1 माइनस 2x को हमने t पुट कर रखा है। माइनस और प्लस यहाँ से कितना आएगा हमारे पास माइनस, और इस 2 को मैं यहाँ से कांस्टेंट बाहर रखूंगा तो ये डिनोमिनेटर में आएगा तो 3/2 बनेगा। dx/x को इंटीग्रेट करूंगा तो log x आएगा। dt/t को इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे log t आएगा। यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में ये स्टेप आ जाएगी। 1/2 को भी हमने साथ में इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रखा तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो log mod x, फिर माइनस का 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, माइनस 3/4 इंटू log 1 माइनस 2x प्लस C2। I2 था तो हम यहाँ पे क्या लेंगे C2 लेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। I इक्वल्स टू हमारे पास क्या था I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूंगा एंड I2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। I की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। उसके बाद C1 यहाँ पे कांस्टेंट और C2 भी कांस्टेंट है, इन दोनों को मिला के हम एक नया कांस्टेंट लिखेंगे C। ये इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में डिनोमिनेटर में मैं x माइनस 1 लिखूंगा, उसके बाद में x² प्लस 1 a/x माइनस 1। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन लिखेंगे bx प्लस c। एलसीएम लेके जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है तो कैंसिल होगा। a मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 1 से एंड bx प्लस c को मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 1 से। डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है, कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर इक्वल्स टू कितना होगा, न्यूमरेटर हो जाए। न्यूमरेटर में जब भी लीनियर इक्वेशन आएगी तो a, b एंड c की वैल्यू या फिर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। a को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, bx को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद c को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ से देखो x²
का कोफिशिएंट यहाँ पे a और यहाँ पे b, तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस का cx और माइनस का bx, यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा तो c माइनस बी रहेगा। a कांस्टेंट है, माइनस सी भी कांस्टेंट है, इन दोनों को हम यहाँ पे एक साथ लिखेंगे। LHS वाले पार्ट में ओनली x गिवन है, बट यहाँ पे हमारे पास में एक्स स्क्वायर है एंड कांस्टेंट है, तो इसको लिखूंगा मैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस का 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी किसके इक्वल होगा 0 के, तो हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी। एक्स का कोफिशिएंट कितना है c माइनस बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 इक्वल्स टू कितना आएगा c माइनस बी। कांस्टेंट को कंपेयर करूंगा तो 0 किसके इक्वल होगा a माइनस सी के, तो ये इक्वेशन आएगी। इन तीनों इक्वेशन से आपको a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b इक्वल्स टू यहाँ से कितना लिखूंगा मैं माइनस का a, इस इक्वेशन से मैं c की वैल्यू लिखूंगा तो कितनी आएगी प्लस का a। 1 इक्वल्स टू c माइनस बी में मैं b की वैल्यू पुट करूंगा माइनस a एंड c की वैल्यू पुट करूंगा a, तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टेप आएगा। a की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 1/2 आएगा और b किसके इक्वल है माइनस a के, तो b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1/2। c इक्वल है a के, तो c की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 1/2। a, b एंड c की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगी। सेपरेट करके हमें इंटीग्रेट करना, तो फर्स्ट वाला तो 1/2 कांस्टेंट इसको बाहर रखूंगा तो 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स आएगा, माइनस 1/2 इंटू एक्स, इसको हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करके लिखेंगे तो माइनस का 1/2 कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। उसके बाद 1/2 कांस्टेंट है तो डिनोमिनेटर में 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा इसमें। फर्स्ट वाले में x माइनस 1 है तो यहाँ पे 1/x किसके इक्वल होता है लॉग मोड x का, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, बट हमारे पास में न्यूमरेटर में क्या रहा x आ रहा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। थर्ड वाले में हमारे पास में डिनोमिनेटर में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, बट न्यूमरेटर में 1 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। बट सेकंड वाले में न्यूमरेटर में x आ रहा, तो इसको हटाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t पुट करेंगे। अब इसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, 1 कांस्टेंट है तो 0 और t को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx। न्यूमरेटर में हमारे पास x इंटू डी एक्स है तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा dt अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट वाले को रखूंगा एज इट इज और इसमें थर्ड वाले में 1 को लिखूंगा 1 का स्क्वायर। x dx को हम पुट करेंगे dt अपॉन 2 और उसके बाद में हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर रखा तो 1/t आएगा। dt के डिनोमिनेटर में जो 2 है इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लूंगा तो कितना आएगा 1/2 और 1/2 ऑलरेडी यहाँ पे है। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/4। इस स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो 1/2 log x माइनस 1 फिर माइनस का 1/4 इंटू log t प्लस 1/2, उसके बाद 1/a, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1 और x की वैल्यू यहाँ पे x, तो tan इनवर्स x अपॉन a की जगह 1 प्लस c। t की वैल्यू पुट करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये स्टेप आएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास में डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का होल स्क्वायर गिवन है तो इसको हम यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद x प्लस 2 गिवन है तो इसको लिखूंगा c अपॉन एक्स प्लस 2। एलसीएम लेके इसको हम सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास में यहाँ पे डिनोमिनेटर में गिवन है वही हमारा एलसीएम आएगा। x माइनस 1 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास में एक तो क्या रहेगा x माइनस 1 और दूसरा क्या रहेगा x प्लस 2। b के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो हमारे पास क्या रहेगा x प्लस 2, तो b को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से। x प्लस 2 से डिवाइड करूंगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर रहेगा, इसको हम c से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर इक्वल्स टू क्या आएगा न्यूमरेटर। x माइनस 1 का होल स्क्वायर गिवन है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कहाँ पे गिवन है b के डिनोमिनेटर में। x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमें b के डिनोमिनेटर में गिवन है तो x माइनस 1 इसको 0 करने के लिए x की वैल्यू क्या पुट करनी होगी मुझे प्लस 1। x की वैल्यू मैं प्लस 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे b की वैल्यू आएगी। x प्लस 2 हमें c के डिनोमिनेटर में गिवन है तो x इक्वल्स टू माइनस 2 पुट करूंगा तो c की वैल्यू आएगी। x इक्वल्स टू 1 पे b की वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू माइनस 2 पे c की वैल्यू आएगी। a की वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए कंपैरिजन करेंगे। x इक्वल्स टू मैं यहाँ पे प्लस 1 पुट करूंगा तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी 1/3। x इक्वल्स टू माइनस 2 मैं पुट करूंगा तो c की वैल्यू आएगी माइनस का 2/9।
ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल्स टू ए प्लस सी आएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे कितना, देखो RHS की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ए तो ए एक्स स्क्वायर आएगा। पी के मल्टीप्लाई में एक्स है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद में कितना आएगा आपके पास में प्लस का 1 और माइनस का 2x। सी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो सी एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ए आएगा, उसके बाद में सी आएगा। LHS में एक्स है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो क्या लिखूंगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस LHS में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 0 तो 0 इक्वल्स टू कितना होगा a प्लस सी। जब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे a इक्वल्स टू माइनस सी, उसके बाद में यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा c की कितना माइनस का 2/9। यहाँ से c की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2/9। a b एंड c की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगी 2/9 1/3 माइनस का 2/9 कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। x माइनस 1 में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/x इक्वल्स टू log mod x। x प्लस 2 में भी हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। x माइनस 1 के होल स्क्वायर को सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखो x की पावर 1/x स्क्वायर होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x की पावर -2। x माइनस 1 की पावर -2, यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे। x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, तो यहाँ पे -2 प्लस 1/-2 प्लस 1। x माइनस 1 की पावर -1 को लिखूंगा 1/x माइनस 1। डिनोमिनेटर में -1 है तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2/9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 2 आएगा। प्लस और माइनस कितना होगा, माइनस का 1/3x माइनस 1 प्लस c। log a माइनस log b किसके इक्वल होता है, log a/b के, तो हमारे पास ये स्टेप आएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में से मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कितना रहेगा एक्स माइनस 1। सेम ब्रैकेट हमें यहाँ पे लिखना एक्स माइनस 1। उसके बाद में यहाँ पे देखो -1 है तो -1 बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं -1। एक्स माइनस 1 को मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना रहेगा एक्स स्क्वायर -1, तो एक्स स्क्वायर -1। 1 को लिखूंगा 1 का स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। एक्स माइनस 1 को रखेंगे एज इट इज। उसके बाद एक्स स्क्वायर -1 को क्या लिखूंगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको मैं यहाँ पे रीअरेंज करके लिखूंगा तो x प्लस 1 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर x माइनस 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन से जब इसको सोल्व करूंगा तो a/x प्लस 1 फिर प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको हमने यहाँ पे 2 बार लिखा है। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहाँ पे कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर इक्वल होगा न्यूमरेटर के। x इक्वल्स टू -1 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आएगी। उसके बाद x माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके डिनोमिनेटर में, c के डिनोमिनेटर में। x इक्वल्स टू मैं +1 पुट करूंगा तो c की वैल्यू आएगी। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। x इक्वल्स टू मैं -1 पुट करूंगा तो हमारे पास में a की वैल्यू आएगी 1/2। x इक्वल्स टू +1 पुट करूंगा तो c की वैल्यू आएगी 4। उसके बाद में x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आएगी -1/2। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ से कितना आएगा, a आ जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखो x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा, b आएगा। c के मल्टीप्लाई में x है तो RHS में a आ रहा फिर प्लस का b आ रहा। LHS में x स्क्वायर है नहीं तो क्या लिखूंगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर। 0 इक्वल्स टू कितना आएगा, a प्लस b जब हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। b इक्वल्स टू कितना आएगा -a की वैल्यू पुट करूंगा 1/2 तो b की वैल्यू -1/2। a b एंड c की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगी हमारे पास 1/2 -1/2। 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, इनको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखेंगे। x प्लस 1 एंड x माइनस 1, इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होगा 1/x का, तो किसके इक्वल होता है, log x के। 1/x माइनस 1 के होल स्क्वायर को हमने अभी सोल्व किया, कितना आएगा, माइनस का 1/x माइनस 1।
इसको इंटीग्रेट करूंगा तो log x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log x माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1, 1/2 यहाँ पे हमारे पास कॉमन है तो इसको मैं कॉमन लूंगा। यहाँ पे log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो log a अपॉन b, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास में गिवन है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वेयर, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2x प्लस 3 को रखेंगे एज इट इज। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का जब यूज करूंगा तो a अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है तो कैंसिल होगा, न्यूमरेटर इक्वल होगा किसके, न्यूमरेटर के। x की वैल्यू यहाँ पे जब मैं -1 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आएगी, उसके बाद यहाँ पे +1 पुट करूंगा तो b की वैल्यू आएगी। 2x प्लस 3 को आप क्या करो 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2, -3/2 पे c की वैल्यू आएगी। x इक्वल्स टू -1 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आएगी 5/2, x इक्वल्स टू मैं +1 पुट करूंगा तो b की वैल्यू आएगी -1/10, x इक्वल्स टू -3/2 पुट करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे c की वैल्यू आएगी कितना, -24/5। c की वैल्यू फाइंड आउट करने का सेकंड मेथड क्या है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करता हूँ, a एंड b की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब कंपेयर करेंगे, LHS में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0। x को जब मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2ax स्क्वायर आएगा। x को मैं यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करूंगा 2x स्क्वायर, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bx स्क्वायर। x को x से मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर, उसके बाद इसको c से मल्टीप्लाई करूंगा तो cx स्क्वायर। 2a प्लस का 2b प्लस का c किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा जब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। 0 इक्वल्स टू कितना होगा, 2a प्लस 2b प्लस c। a इक्वल्स टू 5/2 एंड b इक्वल्स टू माइनस का 1/10 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है। a की वैल्यू पुट करूंगा एंड b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में c की वैल्यू यहाँ से कितना, -24/5। a b एंड c की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो हमारे पास ये स्टेप आएगा, 5/2 -1/10 -24/5 कांस्टेंट है, इनको हम यहाँ पे बाहर रखेंगे। x प्लस 1 एंड x माइनस 1 में 1/x का फॉर्मूला अप्लाई होगा। 2x प्लस 3 को मैं t पुट करूंगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे dx की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, dt/2। 1/t इंटू में dx को हमने क्या पुट कर रखा है, dt/2। डिनोमिनेटर में जो 2 है इसको मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा तो कितना, 1/2। 2 से 24 को कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा, -12/5। dt/t का कितना बनेगा, log t, x माइनस 1 का कितना होगा, log x माइनस 1, x प्लस 1 का कितना होगा, log x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम t की वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स स्क्वेयर -4 गिवन है तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करूंगा तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2। एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है, कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर वाला पार्ट इक्वल हो जाएंगे। x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी, उसके बाद x की वैल्यू मैं यहाँ पे -2 पुट करूंगा तो b की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू +2 पुट करूंगा तो यहाँ पे c की वैल्यू आएगी। x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 5/3। x इक्वल्स टू -2 मैं पुट करूंगा तो b की वैल्यू आएगी -5/2। x इक्वल्स टू मैं यहाँ पे +2 पुट करूंगा तो c की वैल्यू आएगी 5/6। a b एंड c की वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा हमारे पास, 5/3, 5/2 एंड 5/6 यहाँ पे कांस्टेंट है, इनको हम इंटीग्रेशन से यहाँ पे बाहर रखेंगे। x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x माइनस 1 में 1/x का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये किसके इक्वल होता है, log mod x के। 1/x का कितना हो जाएगा, log mod x प्लस 1। x प्लस 2 को कितना लिखूंगा, log x प्लस 2 एंड x माइनस 2 को लिखेंगे log x माइनस 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास में न्यूमरेटर में x क्यूब गिवन है एंड डिनोमिनेटर में x स्क्वायर गिवन है।
न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर देन या फिर इक्वल होती है डिनोमिनेटर के, तो उसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, हमें एक्स क्यूब चाहिए तो हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब फिर माइनस का एक्स, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिखूंगा, एक्स के नीचे एक्स लिखूंगा, फिर इनका साइन चेंज करेंगे तो एक्स क्यूब से माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल होगा, प्लस एक्स और प्लस एक्स कितना होगा 2x, और प्लस के 1 को हम यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे 7/5 का एग्जाम्पल लेते हैं। 7 को 5 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 1 और रिमाइंडर कितना रहेगा 2 रहेगा। यहाँ पे ये जो 7 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 जो रिमाइंडर है फिर प्लस और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 1 इंटू 5 कितना आएगा 5, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ से भी कितना आ रहा 7, तो 7 किसके इक्वल है 7 के। 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 की जगह हमारे पास में क्या गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, उसको हम रखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, और यहाँ पे कितना 2x प्लस 1 उसको मैं रखूंगा यहाँ पे। प्लस है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया प्लस। 1 इंटू 5 का मतलब देखो 1 की जगह x, और यहाँ पे 5 की जगह क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1। गिवन प्रॉब्लम में हमारे पास में डिनोमिनेटर में कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से इसको हमें डिवाइड करना, इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकता हूँ। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। गिवन प्रॉब्लम को हम i के इक्वल लेंगे, फर्स्ट वाले को मैं i1 लूंगा, सेकंड वाले को i2 लेंगे। i इक्वल्स टू कितना i1 प्लस i2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। i1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x इंटू डी एक्स, dx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1 आएगा। x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। i2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 1 को क्या लिखूंगा मैं 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 की, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1। एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगा तो a की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद एक्स की वैल्यू +1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर वाला पार्ट इक्वल है तो कैंसिल करेंगे, न्यूमरेटर वाले पार्ट इक्वल हो जाएंगे। x इक्वल्स टू -1 पुट करूंगा तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 1/2, x इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो b की वैल्यू आएगी 3/2। a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। LHS वाला पार्ट है, इसको हमने i2 ले रखा है, 1/2 एंड 3/2 कॉन्स्टेंट है, इनको इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। x प्लस 1 एंड x माइनस 1 में 1/x वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये स्टेप आएगी। i इक्वल्स टू हमने कितना ले रखा है i1 प्लस i2, तो i1 की वैल्यू पुट करूंगा और यहाँ से मैं i2 की वैल्यू पुट करूंगा। इक्वल्स टू हमारे पास में ये आएगा c1 एंड c2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इन दोनों को मिला के हम एक नया कांस्टेंट लिखेंगे c, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को मैं क्या लिखूंगा a अपॉन 1 माइनस x, उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो bx प्लस c लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है कैंसिल होगा, न्यूमरेटर इक्वल होगा न्यूमरेटर के। न्यूमरेटर में हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो इनको हमें मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास में ये स्टेप आएगी। एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स आ रहा है, उसके बाद कांस्टेंट आ रहा है, बट एलएचएस में 2 हमारे पास कांस्टेंट है तो एक्स का कोफिशिएंट बनाने के लिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी एलएचएस में कितना होगा 0 होगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो 0 इक्वल्स टू a माइनस b आएगा, यहाँ से a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा b होगा। एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो यहाँ से भी कितना आएगा 0 इक्वल्स टू b माइनस c, तो b इक्वल्स टू कितना आएगा c। कांस्टेंट को जब मैं कंपेयर करूंगा तो 2 इक्वल्स टू कितना a प्लस c, c इक्वल्स टू b है तो यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट करेंगे b, उसके बाद में a इक्वल्स टू b तो a की वैल्यू पुट करूंगा b, b इक्वल्स टू कितना आएगा 1, तो यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू b है तो a की वैल्यू भी 1 एंड b इक्वल्स टू c है तो यहाँ पे c की वैल्यू भी कितनी 1। a b एंड c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगा। सेपरेट करके इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे देखो 1 इंटू एक्स कितना x, तो x के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसमें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1,
1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स गिवन है तो इसको हम टी पुट करके सोल्व करेंगे। 1 माइनस एक्स गिवन है, मैंने आपको बता रखा कि 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स हमारा प्लस का होना चाहिए। 1 माइनस एक्स में से हमें माइनस को कॉमन लेना, तो कितना आएगा एक्स माइनस 1। 1 माइनस एक्स में से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये स्टेप आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट किया तो एक्स डी एक्स की वैल्यू में पुट करूंगा डी टी अपॉन 2, तो 1 अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन 2। 1 को लिखूंगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा तो एक्स माइनस 1 का कितना होगा log एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर में जो 2 है इसको लिखूंगा 1 अपॉन 2, उसके बाद डी टी अपॉन टी का कितना बनेगा log टी। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये स्टेप आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करूंगा तो a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहाँ पे कैंसिल होगा, न्यूमरेटर वाले पार्ट इक्वल आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू मैं पुट करूंगा -2। एक्स इक्वल्स टू -2 पे हमें b की वैल्यू मिलेगी, तो एक्स इक्वल्स टू -2 पुट करूंगा तो b इक्वल्स टू -7 आएगा। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को यहाँ पे हम इक्वल करेंगे। LHS में कांस्टेंट कितना हमारे पास यहाँ पे देखो माइनस का 1, a को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2a, उसके बाद में प्लस का b। -1 इक्वल्स टू 2a प्लस b। b की वैल्यू -7 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगा। 3 कांस्टेंट -7 कांस्टेंट, इनको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखेंगे। x प्लस 2 में 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा log mod x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा log x प्लस 2। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। माइनस को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 7 अपॉन एक्स प्लस 2, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे देखो x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर -1 को मैं अगेन यहाँ पे सोल्व कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर, उसके बाद 1 को लिखूंगा 1 का स्क्वायर। एक्स -1 इंटू में कितना एक्स प्लस 1, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये स्टेप आ जाएगी। इसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लीनियर इक्वेशन। cx प्लस डी यहाँ पे लिखूंगा। एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहाँ पे कैंसिल होगा, न्यूमरेटर वाले पार्ट इक्वल हो जाएंगे। न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन है तो इनको हमें मल्टीप्लाई करके सोल्व करना। जब मल्टीप्लाई करके सोल्व करके जब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट को एक साथ रखेंगे तो ये स्टेप आएगी। LHS में 1 है तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ रहा तो 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 लिखेंगे। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी। उसके बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो ये इक्वेशन आएगी। उसके बाद कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 से हमें a, b, c एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो -a से प्लस से कैंसिल होगा तो 2b प्लस c प्लस d इक्वल्स टू 0 आएगा। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 को जब मैं माइनस करूंगा इनके साइन चेंज होगा तो यहाँ पे देखो -a प्लस से कैंसिल होगा, प्लस b माइनस b कैंसिल होगा, c प्लस c 2c इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू कितनी 0। c इक्वल्स टू 0 जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो हमारे पास में ये आ जाएगा 2b प्लस d इक्वल्स टू 0। इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। प्लस डी से माइनस डी कैंसिल होगा, उसके बाद में माइनस का 2a प्लस का 2b इक्वल्स टू 1, 2b माइनस 1 इक्वल्स टू कितना 2a एंड a की वैल्यू जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो 2b माइनस 1 अपॉन 2, इसको इक्वेशन नंबर 7 बोलेंगे। a की वैल्यू हमने b के टर्म में फाइंड आउट कर रखी है। उसके बाद देखो इक्वेशन नंबर 1 से c इक्वल्स टू हमने 0 फाइंड आउट कर रखा है और a की वैल्यू हमने b के टर्म में फाइंड आउट कर रखा, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू पुट करूंगा, उसके बाद c की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1/4। b इक्वल्स टू 1/4 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/4।
ए एंड बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, तो मैं बी की वैल्यू 1/4 यहाँ पे पुट करूंगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में माइनस का 1/2। ए बी सी एंड डी की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये स्टेप आएगा 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 0, फिर माइनस का 1/2, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 1/2 कॉन्स्टेंट है, इनको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखेंगे। x+1 एंड x-1 में हम 1/x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x² + 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x² + 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में देखो ये स्टेप आएगी 1/4 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो उसके बाद में log a माइनस log b बन रहा है, ये किसके इक्वल होता है log a/b के, तो ये स्टेप आएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है 1/x इंटू x की पावर n+1। इस क्वेश्चन का रिजल्ट हम याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 23 सेम है क्वेश्चन नंबर 16 की तरह, वहां पे n की हमें कुछ वैल्यू गिवन होगी। क्वेश्चन नंबर 16 को देखने से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इसको हमें कैसे सोल्व करना है। x की पावर जो n गिवन है, इस x की पावर n को अगर मैं t पुट करता हूँ, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा x की पावर n का कितना n इंटू x की पावर n-1 इक्वल्स टू t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dt/dx। x की पावर n-1 एंड मैं dx को इस तरफ लेके आता हूं तो dt/ इस n को उस तरफ लेके जाएंगे तो dt/n। dx के मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है x की पावर n-1 आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे न्यूमरेटर को भी मैं x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर को भी हमें x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ से हमें आइडिया आएगा कि इसको कैसे सोल्व करना। x की पावर n-1 से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आएगा। x की पावर यहाँ पे कितनी हमारे पास में कितनी है 1 है, यहाँ पे x की पावर कितनी n-1, तो देखो x की पावर 1 इंटू x की पावर n-1 इक्वल्स टू, तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। बेस सेम होता तो पावर को हम ऐड करते तो 1 + n-1 + 1 - 1 कैंसिल होगा तो x की पावर n, x इंटू x की पावर n-1 को मैं क्या लिखूंगा x की पावर n। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मिला के हमने क्या लिख दिया x की पावर n। x की पावर n को मैं t पुट करूंगा, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x की पावर n इंटू dx कितना आएगा dt/n। x की पावर n-1 इंटू dx को हमने पुट कर रखा यहाँ पे कितना dt/, x की पावर n को हमने पुट कर दिया t। डिनोमिनेटर में जो n है ये कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा तो dt/t इंटू t+1 आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे तो a/t प्लस b/t+1। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर वाले पार्ट इक्वल होंगे। t की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आएगी, उसके बाद t की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो b की वैल्यू आएगी। t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आएगी +1, t की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी -1। a एंड b की वैल्यू पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगी। इसके बाद इसको हमें सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है। 1/t इंटू t+1 इसके इक्वल आ गया, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में गिवन है dt/t इंटू t+1, यहाँ से हमने ये स्टेप लिख दी। 1/n था उसको हमने यहीं पे रखा, सेपरेट करके इंटीग्रेट करूंगा तो ये स्टेप आएगा यहाँ पे t और यहाँ पे t+1, तो 1/x का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। 1/t को लिखूंगा log t, t+1 को लिखेंगे log t+1, यहाँ पे log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये स्टेप आएगी। t इक्वल्स टू x की पावर n पुट करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी और इसको आपको याद रखना रिजल्ट को। इंटीग्रेशन 1/x इंटू x की पावर n+1 इंटू dx का रिजल्ट ये। इस रिजल्ट को हमें ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो x की पावर n की जगह हमें कितना गिवन x की पावर 4, x की पावर n गिवन था तो हमने मल्टीप्लाई किया था x की पावर n-1 से। पावर n है तो यहाँ पे एक पावर हमने कम करके उससे मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे x की पावर 3 से। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे x³ से। x की पावर 1 एंड x की पावर 3 इन दोनों को मिला के हम क्या लिखेंगे x की पावर 4। x की पावर 4 को हम t पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने x की पावर n को t पुट किया, तो यहाँ पे n की जगह 4 है तो x की पावर 4 को t पुट करेंगे।
x की पावर 4 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 4x क्यूब आएगा। x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा, t को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे dt अपॉन dx। x क्यूब इंटू dx किसके इक्वल होगा, dt अपॉन 4 के। तो x क्यूब इंटू dx को हम क्या पुट करेंगे, dt अपॉन 4, और x की पावर 4 को हम t पुट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगा। इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करना, तो a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1, t इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आएगी। उसके बाद t इक्वल्स टू प्लस 1 पुट करूंगा तो b की वैल्यू आएगी। एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है, कैंसिल होगा, न्यूमरेटर वाले पार्ट इक्वल होंगे। t इक्वल्स टू मैं 0 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आएगी -1, t इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो b की वैल्यू आएगी +1। a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगा। उसके बाद में गिवन प्रॉब्लम ये थी हमारे पास 1/4 इंटीग्रेशन। उसके बाद में इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। ये इसको हमें सेपरेट करके सोल्व करना, तो यहाँ पे देखो माइनस का 1/t dt प्लस 1/t माइनस 1 dt। 1/x का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का log t प्लस log t माइनस 1। प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू को लिखेंगे। तो log a माइनस log b किसके इक्वल होता है, log a अपॉन b के। log a अपॉन b के फॉर्मूले से ये स्टेप आएगा। फिर t इक्वल्स टू पुट करूंगा x की पावर 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना, x से मल्टीप्लाई करना। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स को क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर को t पुट करूंगा, x dx की वैल्यू पुट करेंगे dt अपॉन 2। एक्स स्क्वायर की जगह मैं t पुट करूंगा। फिर यहाँ पे ये जो 2 है ये कांस्टेंट है तो 1/2 यहाँ पे आएगा। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे तो a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1। उसके बाद t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी। t इक्वल्स टू -1 पुट करूंगा तो b की वैल्यू आएगी। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है, कैंसिल होगा, एंड न्यूमरेटर वाले पार्ट इक्वल होंगे। t इक्वल्स टू हमें 0 पुट करना, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, प्लस का 1 आएगा। t की वैल्यू मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 आएगा। a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगी। उसके बाद हमें गिवन ये था 1/t इंटू टी प्लस 1 को हम यहाँ से लिखेंगे। ये सेपरेट करके इनको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे 1/x का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो log t माइनस log t प्लस 1 आएगा। log a माइनस log b का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो log a अपॉन b। उसके बाद t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर भी करेक्ट है, बट अगर एनसीईआरटी वाला अगर आपको आंसर चाहिए तो यहाँ पे हम t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगी। 1/2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे माइनस का 1/2 आएगा। इसमें हमें log की प्रॉपर्टी का यूज करना। log a की पावर b किसके इक्वल होता है, b इंटू log a के। b की वैल्यू यहाँ पे कितना 1/2, तो 1/2 इस एक्स स्क्वायर की पावर में आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो एक्स स्क्वायर की पावर कितना 1/2, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल होगा तो x की पावर 1 कितना आएगा, x आएगा। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो x आएगा। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। a अपॉन x, उसके बाद डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो न्यूमरेटर में हम लीनियर इक्वेशन लिखेंगे bx प्लस c। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा। डिनोमिनेटर वाले पार्ट सेम होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर वाले पार्ट इक्वल हो जाएंगे। न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन है तो इसको हमें मल्टीप्लाई करके सोल्व करना, तो मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए। एलएचएस में कांस्टेंट है हमारे पास तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स का कोफिशिएंट भी 0। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा 0 इक्वल्स टू a प्लस बी आएगा। उसके बाद में यहाँ पे x के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो 0 इक्वल्स टू c। कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू कितना 1, तो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1।
ए बी एंड सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगा -x + 0, तो यहाँ पे कितना -x, तो सेपरेट करके इसको हम सोल्व करेंगे, ये स्टेप आएगा। 1/x में स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा, x² + 1 में हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहे, न्यूमरेटर में x आ रहा, तो इसको हमें t पुट करके सोल्व करना है। x × dx की मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो dt/2 आएगा। डिनोमिनेटर में ये जो 2 है इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर लेके आऊंगा तो 1/2 बनेगा। 1/x का कितना बनेगा, log mod x, उसके बाद -1/2 एंड यहाँ पे बनेगा log t + c। t की वैल्यू पुट करूंगा x² + 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास देखो न्यूमरेटर में क्या गिवन है, cos x गिवन है एंड डिनोमिनेटर में sin x गिवन है। तो मैं sin x को t पुट करूंगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो sin x का कितना होगा cos x एंड t का कितना dt/dx, तो cos x × dx कितना होगा dt। cos x × dx को तो मैं क्या पुट करूंगा dt, उसके बाद में sin x को हमने t पुट कर रखा तो ये स्टेप आ जाएगी। पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम सोल्व करेंगे तो a/1 - t + b/2 - t। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है, कैंसिल होगा एंड न्यूमरेटर वाले पार्ट को इक्वल करेंगे। t = मैं +1 पुट करूंगा तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू आएगी एंड t = मैं +2 पुट करूंगा तो b की वैल्यू आएगी। t = हम 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है +1 एंड t = 2 पुट करूंगा तो b की वैल्यू आ रही है -1। a एंड b की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये स्टेप आएगा। सेपरेट करके इसको हमें सोल्व करना, तो यहाँ पे देखो 1 - t और यहाँ पे कितना 2 - t। 1 - t में से हमें माइनस को कॉमन लेना, उसके बाद 2 - t में से भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो t - 2 आएगा, तो ये स्टेप आएगी। यहाँ पे जो माइनस है उसको हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद में यहाँ पे माइनस गिवन है और एक माइनस, ये दोनों यहाँ पे मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। t - 1 एंड t - 2 में हम 1/x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log mod x, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का log t - 1 प्लस log t - 2 प्लस c। log a माइनस log b का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो प्लस की वैल्यू तो a होगी एंड माइनस वाली वैल्यू क्या होगी, b होगी। log a/b में a की वैल्यू पुट करूंगा t - 2 एंड b की वैल्यू पुट करूंगा मैं t - 1। t की वैल्यू पुट करूंगा sin x, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बट एनसीईआरटी वाला आंसर मिलाने के लिए हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से माइनस को कॉमन लेंगे। 2 - sin x/1 - sin x, उसके बाद में माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में न्यूमरेटर में गिवन है x² + 1 × x² + 2, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, x⁴ + 3x² + 2। डिनोमिनेटर को भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, x⁴ + 7x² + 12। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। न्यूमरेटर में x⁴ एंड डिनोमिनेटर में भी x⁴ है, तो पावर जब सेम हो या फिर न्यूमरेटर की पावर ज्यादा हो तो उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करके सोल्व करेंगे। न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे इसको देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ + 7x² + 12। इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, प्लस x⁴ और माइनस x⁴ कैंसिल होगी। 3x² माइनस का 7x², तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 4x² + 2 - 12, यहाँ पे कितना माइनस का 10। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद हम इस स्टेप को लिखेंगे। इस स्टेप को समझने के लिए हमने 7 को डिवाइड कर रखा है 2 से। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 6 और रिमाइंडर कितना रहेगा 1। 7 = हम क्या लिखेंगे 1 प्लस उसके बाद में 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 + 2 × 3 6 कितना आ रहा 7 आ रहा। इसका मतलब 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 × 3 7/2। 7 यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे हमने ये जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है इसको हमने यहाँ पे पुट कर रखा है। रिमाइंडर इसका 1 है तो इसके जगह कितना माइनस का 4x² - 10, उसको हमने यहाँ पे पुट किया। फिर प्लस 2 × 3, 2 की जगह हमारे पास ये एंड यहाँ पे 3 की जगह 1 है, इनको हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। गिवन प्रॉब्लम में हमारे पास में डिनोमिनेटर में x⁴ + 7x² + 12 गिवन है, तो इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे x⁴ + 7x² + 12 से।
डिनोमिनेटर से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये स्टेप आएगा, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल होगा, नेक्स्ट स्टेप ये आएगी हमारे पास। +1 को हमने यहाँ पे रखा, उसके बाद में इस न्यूमरेटर में से हमने माइनस को कॉमन लिया है, 4x² प्लस का 10 उसको हमने यहाँ पे लिखा। LHS वाला पार्ट है, यही हमें प्रॉब्लम में गिवन है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया। गिवन प्रॉब्लम को हम i के इक्वल लेंगे, इसको हम सेपरेट करके सोल्व करेंगे तो ये स्टेप आएगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन को मैं I1 लूंगा, सेकंड को मैं I2 लूंगा, तो I इक्वल्स टू I1 माइनस I2 इक्वेशन नंबर 1। I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस C1, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। dx को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कितना आता है, x आता है। I2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो I2 इक्वल्स टू हमारे पास ये गिवन है, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको मैं सोल्व करूंगा, x² प्लस 3 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ax प्लस b, डिनोमिनेटर में x² प्लस 3। x² प्लस 4 भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं cx प्लस d, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, उसके बाद a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम लेके जब इसको हम सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर के इक्वल होगा न्यूमरेटर, इसको हमें मल्टीप्लाई करके जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ये स्टेप आएगी। 4x² प्लस 10 को हमने यहाँ पे रखा, 4x² यहाँ पे 10, उसके बाद में x³ के मल्टीप्लाई में 0 करेंगे, x के मल्टीप्लाई में भी 0 लिखूंगा। x³ के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे a प्लस c, तो 0 इक्वल्स टू a प्लस c। x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो 4 इक्वल्स टू b प्लस d, तो 4 इक्वल्स टू b प्लस d। x² को कंपेयर करेंगे तो x को कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 4a प्लस 3c, 0 इक्वल्स टू 4a प्लस 3c जब x को कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट को कंपेयर करूंगा तो 10 इक्वल्स टू 4b प्लस 3d, 10 इक्वल्स टू 4b प्लस 3d। इन चारों इक्वेशन से हमें a, b, c एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इन चारों की वैल्यू आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास में c है एंड इक्वेशन नंबर 6 में हमारे पास में कितना 3c है। इक्वेशन 4 में a आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पे कितना 4a आ रहा है, तो मैं इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3a प्लस 3c इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 को हम रखेंगे एज इट इज, तो यहाँ पे कितना 4a प्लस 3c इक्वल्स टू 0। इसको हम माइनस करेंगे, इसके साइन चेंज होंगे तो 3c से 3c कैंसिल होगा, a की वैल्यू कितनी आएगी 0 और a इक्वल्स टू 0 हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 4 में तो c की वैल्यू आएगी 0। a एंड c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है। उसके बाद में यहाँ पे देखो b प्लस d आ रहा है और यहाँ पे 4b प्लस 3d आ रहा है। इक्वेशन नंबर 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3b प्लस 3d इक्वल्स टू 12। उसके बाद में इक्वेशन नंबर 7 को रखेंगे हम एज इट इज, 4b प्लस 3d इक्वल्स टू 10। माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज होगा तो प्लस 3d से माइनस 3d कैंसिल होगा, b की वैल्यू आएगी -2। b इक्वल्स टू -2 इक्वेशन नंबर 5 जो b प्लस d इक्वल्स टू 4 है, यहाँ पे पुट करूंगा b की वैल्यू -2, d इक्वल्स टू कितना आएगा 6 आएगा। a b c एंड d की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, 0 इंटू x कितना होगा 0, फिर प्लस और -2 कितना माइनस का 2, तो यहाँ से ओवरऑल कितना -2, 0 इंटू x 0 एंड यहाँ पे +6, तो यहाँ से कितना आ रहा 6 आ रहा है। LHS वाला पार्ट है, यही हमें गिवन प्रॉब्लम में गिवन है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। -2 अपॉन x² प्लस 3 प्लस 6 अपॉन x² प्लस 4 को हम इंटीग्रेट करेंगे। -2 और 6 यहाँ पे कांस्टेंट है, इनको हम इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। LHS वाले पार्ट को हमने I2 ले रखा है। x² प्लस 3 को मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा, न्यूमरेटर में +1 गिवन है तो यहाँ पे इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर। x² प्लस a² का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, सेम यहाँ पे मैं 4 को क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर। x² प्लस 2a² यहाँ पे भी हमारे पास में फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a², 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c के इक्वल होता है। 3 को हमने लिख दिया √3 का होल स्क्वायर एंड 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। -2 उसके बाद में 1 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे कितनी √3, 1 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन a, तो a की वैल्यू √3 प्लस 6 इंटू 1 अपॉन 2, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2, tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c2। उसके बाद में 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो 3 आएगा, तो ये स्टेप आएगी।
I2 की वैल्यू भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, तो I1 एंड I2 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट करूंगा एंड I2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। I इक्वल्स टू हमारे पास में ये आएगा, माइनस को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस और इस प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस, प्लस C2 को हम क्या लिखेंगे, माइनस का C2, प्लस C2 एंड माइनस C2 इन दोनों को हम ऐड करके एक नया कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे C। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ax प्लस बी और यहाँ पे लिखूंगा cx प्लस डी। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है, कैंसिल होगा, न्यूमरेटर वाले पार्ट इक्वल होंगे। मल्टीप्लाई करके जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कॉन्स्टेंट को एक साथ लिखूंगा तो ये स्टेप आएगा। LHS में 2x है तो यहाँ पे लिखूंगा 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कॉन्स्टेंट भी नहीं है तो इसको लिखेंगे 0। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो 0 इक्वल्स टू a प्लस सी, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल्स टू b प्लस डी, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो 2 इक्वल्स टू 3a प्लस सी, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 4। कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 3b प्लस डी, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। इन चारों इक्वेशन से a, b, c एंड d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। a, b, c एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर सेकंड को मैं माइनस करूंगा, प्लस c माइनस c कैंसिल होगा तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी। इक्वेशन नंबर 2 में मैं a की वैल्यू पुट करूंगा 1 तो c की वैल्यू आएगी -1। इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन नंबर 3 को मैं माइनस करूंगा तो यहाँ से प्लस d से माइनस d कैंसिल होगा, b की वैल्यू आएगी 0 एंड b की वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में तो d की वैल्यू आएगी 0। a, b, c एंड d की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास ये स्टेप आएगा 1 इंटू एक्स प्लस 0, यहाँ से कितना आएगा x और यहाँ पे माइनस का x प्लस 0 तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का x, प्लस और माइनस यहाँ पे कितना आएगा, मेरे पास में माइनस आएगा। सेपरेट करके जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो ये स्टेप आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बट यहाँ पे न्यूमरेटर में x आ रहा तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 में भी न्यूमरेटर में x आ रहा तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं t पुट करूंगा तो यहाँ से x dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मैं z पुट करूंगा तो यहाँ से आपके पास में x इंटू dx की वैल्यू आएगी dz अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हमने देखो x dx की वैल्यू पुट कर रखी dt अपॉन 2, 1 अपॉन t इंटू dt अपॉन 2, फिर -1 अपॉन z एंड x dx को पुट कर रखा है dz अपॉन 2। 2 कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगा 1 अपॉन 2, यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन 2, dt अपॉन t एंड dz अपॉन z, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 अपॉन x इक्वल्स टू log mod x प्लस c, log t बनेगा, यहाँ पे log z बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में t एंड z की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगी 1 अपॉन 2, यहाँ पे कॉमन आ रहा तो इसको मैं कॉमन लूंगा, उसके बाद में log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो log a अपॉन b, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, e की पावर x, तो इस e की पावर x को मैं t पुट करूंगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x t का बनेगा dt अपॉन dx। हमें यहाँ पे ओनली dx गिवन है तो हम dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे dt अपॉन ex। dx की वैल्यू पुट करूंगा dt अपॉन ex, ex को हमने यहाँ पे t पुट कर रखा है तो नेक्स्ट स्टेप में हम ex की जगह क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करूंगा तो a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1, t इक्वल्स टू मैं 0 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आएगी एंड t इक्वल्स टू मैं यहाँ पे +1 पुट करूंगा तो आपके पास b की वैल्यू आएगी। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम होगा तो कैंसिल होगा, न्यूमरेटर वाले पार्ट इक्वल होंगे। t इक्वल्स टू मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी -1, t इक्वल्स टू +1 पुट करूंगा तो b की वैल्यू आएगी +1। a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगी। सेपरेट करके इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, डिनोमिनेटर में t और यहाँ पे t माइनस 1, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 अपॉन x का log mod x प्लस c माइनस log t प्लस log t माइनस 1, पहले प्लस वाली वैल्यू को रखूंगा फिर माइनस की वैल्यू को रखूंगा। log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, log a अपॉन b।
ए की वैल्यू है t-1 एंड बी की वैल्यू है t, तो यहाँ पे कितना आएगा a/b। t इक्वल्स टू e की पावर x पुट करूंगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को हम पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे तो a/x-1 प्लस b/x-2, x की वैल्यू +1 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आएगी एंड x की वैल्यू यहाँ पे मैं +2 पुट करूंगा तो b की वैल्यू आएगी। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है तो कैंसिल होगा एंड न्यूमरेटर वाला पार्ट इक्वल होगा। x इक्वल्स टू +1 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आएगी -1, x इक्वल्स टू +2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी +2। a एंड b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगी। इसको हमें इंटीग्रेट करना तो हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, सेपरेट करेंगे। यहाँ पे +2 और -1 कांस्टेंट है, इनको हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। x-1 एंड x-2 तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/x का। x की वैल्यू यहाँ पे कितना x-1 तो यहाँ पे x-1 और यहाँ पे x-2 तो यहाँ पे रखेंगे x-2। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे पहले प्लस वाली वैल्यू को रखेंगे फिर माइनस की वैल्यू को। इसमें log की प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे तो a की पावर b क्या होता है b इंटू log a। इस 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे x-2 की पावर में, तो नेक्स्ट स्टेप में 2 यहाँ पे आएगा। log a माइनस log b का फॉर्मूला बनेगा, वो किसके इक्वल होता है log a/b की। a की वैल्यू यहाँ पे कितना x-2 का होल स्क्वायर एंड b की वैल्यू कितनी है x-1, तो ये इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 23 को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, यहीं पे एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट होती है।